जय श्री राम। आज ये आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पे बात करनी है और वो है जो एक विवाद छिड़ गया है राहुल गांधी के बयान के ऊपर। देखिए जी, राहुल गांधी को पप्पू कहना ही सही रहेगा क्योंकि ये आदमी किसी भी तरीके की रिस्पेक्ट डिजर्व ही नहीं करता। और ये आदमी कितना हिंदू घृणा के अंदर डूबा हुआ है, ये इसने दोबारा से कल परिचय दे दिया। इन लोगों को अपने असली नाम से ही आना चाहिए। इसका नाम कोई राहुल विंची है और जो इसकी माँ है वो एंटोनियो माइनो है। ये लोग इटली के, कोई पीछे से कहीं से इटली का कनेक्शन है। इसका का पूरा जो है जो दिमाग है वो हिंदू वैल्यूज, हिंदू धर्म के हिसाब से है ही नहीं। इसका जो पूरा माइंडसेट है वो यूरोपियन माइंडसेट है। और उस यूरोपियन माइंडसेट के अंदर भी उस तरह के लोगों का माइंडसेट है जो कि हिंदुओं से घृणा करते हैं। ये एक क्रिश्चियनिटी जो है, एक स्पेशल टाइप के जो स्पेशल जो लोग होते हैं क्रिश्चियनिटी के अंदर, जो कि हर किसी से घृणा करते हैं, जिनको चर्च और उसकी जो बातें हैं बस उसी के अंदर वो लोग अपना पूरा जो नैरेटिव है वो बना के चलते हैं। और हिंदुओं से और बाकी धर्मों से जो है उनकी घृणा रहती है। इस तरह के लोग भी हैं क्रिश्चियनिटी के अंदर। ये वही उसी प्रजाति का ये आदमी नजर आता है। अब देखिए जी, मैं इस वीडियो के अंदर आपसे वो सब बातें शेयर करूंगा कि इस बंदे ने क्या घटिया हरकत करी है और किस तरह हिंदू समाज की कितनी बड़ी गलती है कि अब तक उन्होंने इसका कोई, इसे कहते हैं, करारा जवाब नहीं दिया है। हम वेट कर रहे हैं बैठ के मोदी की। मोदी ने जो है कल जवाब दे दिया, लेकिन उससे काम पूरा नहीं होता। राहुल गांधी उस बात से चुप नहीं होगा। इस देश के अंदर की जो सारी बीमारियां हैं उसको मोदी दूर नहीं कर सकते। उसको हमको ही दूर करना है, देश के हिंदुओं को, सनातनियों को ही दूर करना है। तो इस बारे में मैं बात करूंगा और साथ साथ ये भी दिखाऊंगा कि सफाई कैसे दे रहा है ये और इसकी बहन, और किस तरह उस सफाई के अंदर ये खुद अपने आप को जो है पूरी तरह एक्सपोज कर रहे हैं। तो चलिए जी, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जी, सबसे पहले मैं आपको वो दिखाना चाहूंगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या था और किस तरह जो ये पप्पू है इसने अपने आप को जो है एक्सपोज कर दिया। और ऐसा नहीं है कि ये कोई, इसको पता नहीं था, इससे कोई गलती हो गई या कुछ ना। ये जो कर रहा है ये जानबूझ के कर रहा है और इसके पीछे एक षड्यंत्र है। मैं सब आपसे बात करूंगा। पहले मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ कि इस पप्पू ने एग्जैक्टली किया क्या है। तो चलिए जी, पहले ये सुनते हैं। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। अब सवाल उठता है वो शक्ति क्या है। जैसे किसी ने यहां कहा राजा की आत्मा ईवीएम में है। सही है, सही है। राजा की आत्मा ईवीएम में है। हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। एक वरिष्ठ नेता, नाम नहीं लेना चाहता हूं, इसी प्रदेश के एक वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़ते हैं और रो के कहते हैं, मेरी मां से रो के कहते हैं कि सोनिया जी मुझे शर्म आ रही है, मेरे में इन लोगों से, इस शक्ति से लड़ने की हिम्मत नहीं है, मैं जेल नहीं जाना चाहता हूं। और ये एक नहीं है, ऐसे हजारों लोग डराए गए हैं। क्या आप सोचते हो शिवसेना के लोग, एनसी के लोग ऐसे ही चले गए? नहीं। जिस शक्ति की मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने उनका गला पकड़कर
उनको बीजेपी को ओर किया है और वो सब डर के गए हैं। तो ये आपने देखा ये राहुल गांधी यहाँ क्या हरकत कर रहा था। पहली बात तो ये बता दूं मैं आपको, ये एक महाराष्ट्र के अंदर रैली हो रही थी, उसके अंदर ये गधा बयान दे रहा था। अब देखिए जी, अब ये है तो गधा, लेकिन इस गधे के आसपास कुछ षड्यंत्रकारी लोग जो हैं वो हैं। अब मैं आपको जरा पूरी बात समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए जी, राहुल गांधी कोई पहली बात ऐसा नहीं है कि ये अब ऐसा हो गया है या इसको कुछ लोगों ने ऐसे घेर लिया है जो इसको ऐसी एंटी हिंदू बातें करने को कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये शुरू से ही ऐसा था, पहली बात। दूसरी बात, ये एक पॉलिटिकल रैली थी, उसके अंदर ये पॉलिटिकल बयान दे रहा था और उस पॉलिटिकल बयान के अंदर ये हिंदू धर्म को बीच में ले आया और हिंदू धर्म से उसको जोड़ने की कोशिश करी। अब देखिए, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि कांग्रेस पार्टी, जैसे मैंने कहा कि यार राहुल गांधी कोई नई चीज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये शुरू से ही हिंदू घृणा से भरे हुए हैं, ये हिंदुओं से, सनातन धर्म से ये नफरत करते हैं माँ बेटा। लेकिन पहले जो है हिंदू अपने ही प्रॉब्लम्स में उलझा हुआ था, इन्होंने ही उलझा रखा था और हिंदुओं को उलझा करके ये इनडायरेक्टली जो है मुसलमानों को, क्रिश्चियंस को और भी जो माइनॉरिटीज हैं उनको ये खुश करने का जो है काम किया करते थे। हिंदुओं को डिवाइड एंड रूल करके, उनको बरगला के, उनको बांट करके जो है ये किसी ना किसी तरह सरकार बना दिया करते थे। यही इनका षड्यंत्र चल रहा था। लेकिन 2014 के बाद से हिंदू जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, वो जागृत हो चुका है और नरेंद्र मोदी ने इसके अंदर एक बहुत बड़ी भूमिका भी निभाई है, ताकि हिंदुओं को उसने और जो है इस मामले में, जिसे कहते हैं, एक शक्ति भी दी है, उसने एक पावर भी दी है, ताकि लोग समझ सकें और अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें कि ये जो भी सही है और जो भी गलत है उसके बारे में बात कर सकें। अब ये हुआ है कि आज की तारीख में ये आदमी जो है पॉलिटिकली बिल्कुल खत्म हो चुका है। इसकी पार्टी सर्वनाश की तरफ जा रही है और उसका सबसे बड़ा कारण ये खुद है और इनके खुद के किए हुए पाप है। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी जो है यही सबसे बड़ा पापी है और इससे पहले ये काम किसी ने नहीं किए हैं। ये इसका बाप, इसकी दादी, इसका दादा, सब जो है इन्हीं कामों के अंदर लगे हुए। इसका परदादा, ये सब जो है, दादा तो खैर नहीं, जो परदादा यानी नेहरू जी, वो भी जो है इसी कामों के अंदर लगे हुए थे। उन्होंने ही ये सारा सत्यानाश शुरू किया था। तो ये शुरू से ही हिंदू घृणा से भरे हुए हैं, लेकिन ये काम इनडायरेक्टली चलता था, लेकिन अब ये काम प्रत्यक्ष रूप से चल रहा है। इस रैली के अंदर पॉलिटिकल बयान दे रहा था, मोदी के ऊपर अटैक कर रहा था, तो करता, पॉलिटिकल पार्टीज का काम ही यही है एक दूसरे के ऊपर अटैक करना। लेकिन इसने हिंदू धर्म को बीच में नाम ले करके उसका जो है वो उसके साथ जोड़ने की कोशिश करी, उसके बारे में बुरा भला कहा। अब ये कह रहा है हिंदू धर्म में होती है शक्ति, और ये जो शक्ति है उसके बाद समझाने लग गया कि ये नरेंद्र मोदी की शक्ति है, ये बुरी शक्ति है, हमको इस शक्ति को हराना है। तो यही बोल रहे हैं ना कि नरेंद्र मोदी जो हिंदू है, वो हिंदू एक शक्ति है और हमको हिंदुओं की शक्ति को हराना है। साफ साफ यही बात है। यही तुम्हारे मन के अंदर से था, यही तुम्हारी पॉलिटिक्स थी, लेकिन अब ये तुमने खुल के बोलनी शुरू कर दी है। अब हाहाकार मचा हुआ है, अब लोग कह रहे हैं ये क्यों ऐसी बातें कर रहा है। भैया पहली बात तो ये खुद ऐसा है, और दूसरी बात, जो इसके आसपास लोग बैठे हैं उनमें से वो सारे के सारे ये जेएनयू के और ये सब वामपंथी जो घटिया किस्म के नाली के कीड़े होते हैं, जो कि ये फीवर के जो पिस्सू होते हैं, ये सारे वो हैं। तो ये पिस्सुओं के साथ ये पूरी तरह घिर गया, क्योंकि इसको समझ में आ गई है कि अब पॉलिटिक्स नहीं मेरी बचने वाली। तो इसने क्या किया, इनकी पार्टी के अंदर सब लुटेरे किस्म के लोग हैं, बौद्धिक कोई है नहीं। ठीक है ना, खुद बार डांसर की औलाद है ये, इसलिए इनको कोई अकल वकल नहीं है, ये सब माफिया चला सकते हैं। और दिमाग लगाने वाले जितने भी लोग थे, या तो वो मर चुके हैं, दुनिया से जा चुके हैं, या वो छोड़ चुके हैं पार्टी, या वो किसी केसेस के अंदर फंस चुके हैं, तो उनको घर बिठा दिया गया है। इसलिए ये माँ बेटा अकेले रह गए हैं। इसलिए इसके बेटे ने, जो खुद पप्पू है, उसने, कभी कभी तो लोग कहते हैं नशेड़ी भी है, उसने अपने आसपास जो है वामपंथी घेर लिए कि मेरे पास आप सारे जो है आसपास वामपंथी बिठा रखे हैं उसने। और इन वामपंथियों ने जो है इसकी पूरी स्ट्रेटेजी जो है लिखनी शुरू कर दी है। अब वो ये बातें डाल देते हैं। अब मैं आपको ये बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वामपंथी जो होते हैं, आपको पता होगा जेएनयू के अंदर ये शक्ति जो हमारी माता होती है, जो दुर्गा माँ होती है, जिसकी हम पूजा करते हैं, उस माता के खिलाफ जेएनयू वाले, ये वामपंथी, ये मिलके षड्यंत्र रचते हैं। ये शक्ति के खिलाफ महिषासुर का जो है वर्णन, जो है महिषासुर को बहुत बड़ी चीज बताते हैं, और महिषासुर को जो है कोई बहुत अच्छा इंसान दिखाने की कोशिश करते हैं, और शक्ति को जो है उसके खिलाफ ये प्रोपेगेंडा चलाते हैं। तो ये आज से थोड़ी ना हो रहा है, ये तो बहुत समय से हो रहा है। ये वामपंथी जो है, कांग्रेस की जब सरकार होती थी तो ये आए दिन यही काम करते थे।
ये बैठ करके जो है शक्ति को बुरा भला कहना और महिषासुर को अपना बाप बताना, यही काम करते थे ये, बैठ करके। ये तो फेस्टिवल पूरा मनाते थे इस चीज़ का। आज ये सब चीज़ें जो है लोगों के सामने आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह रुक गया है, ये आज भी ये काम कर रहे हैं। लेकिन ये छुप-छुप के ये काम करते हैं। पहले खुले में करते थे क्योंकि इनकी माँ की सरकार थी। अब जो है ये काम छद्म रूप से होता था। तो वामपंथियों का ये शुरू से ही रहा है कि शक्ति के खिलाफ जो है प्रोपेगेंडा चलाना है इस देश के अंदर, क्योंकि शक्ति जो है वो बेसिकली रिप्रेजेंट करती है हिंदुइज्म को। ये हिंदुओं के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाना चाहते हैं, तो सीधे तो गाली दे नहीं सकते, तो हिंदू जूते मारेगा। इसलिए हिंदुओं को जो है ऐसे इस तरह के जो है कार्यक्रम चला के, इस तरह का नैरेटिव चला के धीरे 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 हिंदुओं को जो है हिंदुओं को ही खिलाफ करना है। तो आपके बच्चों को कॉलेजेस में, जेएनयू में, इधर उधर ये इस तरह की बातें धीरे धीरे डालते हैं, ताकि बिल्कुल कुछ समय के बाद ये चीजें जो है परमानेंट हो जाए और हिंदू जो है वो अपना धर्म छोड़ दे। ताकि हिंदू जब इनका अपना धर्म छोड़ देगा तभी इनकी लूट तंत्र इनका चलता रहेगा। नेहरू भी इसी काम में लगा था, इंदिरा भी इसी काम में लगी थी, ये भी इसी काम में लगा, इसकी माँ तो इसी काम में लगी ही हुई है। तो ये लोग हमेशा से एंटी हिंदू रहे हैं, क्योंकि हिंदुओं को बांट करके ही इस देश को लूटा जाता है। ये चीजें इन्होंने अंग्रेजों से सीखी थी। तो ये अंग्रेज ही हैं, अंग्रेजों के ही वंशज है सारे। तो ये वामपंथी जो है ये इसके आसपास इसने बिठा लिए हैं। पहले थोड़ा दूर बैठा करते थे कांग्रेस पार्टी में, लेकिन अब इनको जो है राहुल गांधी ने अपने बेडरूम में घुसा लिया है। और अब ये सारा दिन बैठ करके इसकी स्पीचेस लिखते हैं, ये सब चीजें इसको बताते हैं। इसीलिए इसने कल पॉलिटिकल स्पीच के अंदर ये बात कह दी। पहले ये बातें होती थी, अंदर होती थी, लेकिन खुल के नहीं होता था ये सब चीजें। अब ये खुल के हो गई है। अब ये जेएनयू वाले जितने भी हैं ये सब बालक है, सुनने में ये आता है, इन सबको बिल्कुल भी कोई भी पॉलिटिकल ज्ञान नहीं है। ये सिर्फ प्रोपेगेंडिस्ट है, इनको सिर्फ प्रोपेगेंडा करना आता है। इनको जमीनी सच्चाई का कुछ नहीं पता, भारत के बारे में इन्हें कुछ नहीं पता। जितना ही इनके बाप को यानी कि कार्ल मार्क्स को पता था या स्टालिन या लेनिन को पता था, उतना ही बस इनको पता है भारत के बारे में। तो इसलिए ये वही बातें करते हैं। ये दुर्गा माता के खिलाफ बकवास कर लेंगे, ये हिंदू धर्म के बारे में उल्टा सीधा बोल देंगे, ये कह देंगे इसके अंदर अंधविश्वास है, ये जो है मुसलमानों की चाटने लगेंगे, क्रिश्चियंस के लिए चाटने लगेंगे, कन्वर्जन के धंधे के अंदर लग जाएंगे, ये इसी कामों के अंदर लगे रहेंगे। ये फ्री सेक्स की बातें करेंगे, ये कहेंगे हमें अपने माँ बाप के साथ संभोग करना है। ये इस तरह की गंदी और नीच बातें करते हैं ये, और ये आपके बच्चों को भी इसी तरफ ले जाना चाहते हैं, क्योंकि ये बातें करके ही हिंदू धर्म कमजोर होगा और इस देश के अंदर लूट का तंत्र चलता रहेगा। यही काम होता है इन लोगों का, वामपंथियों का। तो वामपंथी जो है वो राहुल गांधी के आसपास है, और राहुल गांधी जो है पूरी तरह इनको जो है अपने सर पे बिठा करके इनसे इनके एजेंडा में लग गया है, क्योंकि उसको पता है कि और कोई तो हमारे विचारधारा है नहीं, यही है, इन्हीं की विचारधारा से मुझे चलना पड़ेगा। और वो खुल के इस काम में लग गया है राहुल गांधी। इसीलिए उसने पॉलिटिकल बयान के अंदर धर्म को घुसाया, और धर्म का जब घुसाने की बात आई तो वामपंथियों ने उसके अंदर शक्ति जो हमारी माता है, दुर्गा माता, उसके खिलाफ इन्होंने प्रोपेगेंडा चलाया और शक्ति के साथ मोदी को जोड़ा। मोदी गलत है तो शक्ति गलत है, और महिषासुर को चढ़ाओ। ये इसी तरह के काम ये करते हैं वामपंथी। ये काम को कर्म इन्होंने राहुल गांधी से करवा दिया। अब मैं आपको बताता हूँ जी कि ये वामपंथियों की जो ये भड़ास है, जो इनका जो नफरत है हिंदू धर्म के जो खिलाफ जो ये लगे हुए हैं, ये भारत के हर कोने के अंदर ये काम करते हैं। अब इनको ये कुछ पता ही नहीं होता कि हिंदू धर्म क्या है, कैसे है। ये सब जैसे मैंने बताया, कार्ल मार्क्स, लेनिन, स्टालिन, इनकी भी कोई अकल नहीं थी, इनको भी हिंदू धर्म के बारे में कुछ नहीं पता था। वामपंथ जो है वो क्रिश्चियनिटी के अंदर से निकला है, और क्रिश्चियनिटी को पॉलिटिकल जब पावर में क्रिश्चियंस आ गए तो उनके खिलाफ ये क्रिश्चियनिटी के अंदर से ही निकला। तो ये सारी जो बातें करता है ये क्रिश्चियनिटी के खिलाफ ही बातें करता था उस समय, लेकिन इनको कुछ आता नहीं है, कुछ पता नहीं है। पॉलिटिकली यहाँ पे हिंदुस्तान में जीतने के लिए ये वो बातें हिंदू धर्म के खिलाफ करते हैं जिसकी कोई सेंस ही नहीं बनती। अब वहां पे जो ये बातें करते हैं बाइबल के खिलाफ, जीसस के खिलाफ, उनकी सोच के खिलाफ, वो बातें ये हिंदू धर्म के खिलाफ करने लगते हैं। तो ये बड़ी बेसर पैर की बातें समझ में आती है। आपको लगेगा यार ये शक्ति के पीछे क्यों पड़ गए हैं, या ये हिंदुओं को जो वो कर रहे हैं, जो धार्मिक काम कर रहे हैं, उनके पीछे क्यों पड़े हुए हैं। क्योंकि ये एक्चुअली में जिस किताब से ये पढ़ा हुआ है उस किताब में लिखा हुआ है कि क्रिश्चियनिटी के खिलाफ क्या बोल रहा है, जीसस के खिलाफ क्या बोल रहा है, धर्म के खिलाफ क्या बोल रहा है। तो ये वही चीजें यहाँ कॉपी पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे लोगों को अजीब अजीब लगता है, लोग सर खुद जाते हैं, यार क्या मतलब है। कांग्रेसी को खुद समझ में नहीं आता है क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। भाई तुझे इलेक्शन लड़ने हैं तो हिंदुओं को गाली देकर इलेक्शन कैसे लड़ सकता है, लेकिन इनको समझ में नहीं आता, क्योंकि इनकी जो टूल किट है वो वहां से वामपंथियों वाली है, वो क्रिश्चियनिटी के हिसाब से है। तो ये सब खिचड़ी बना रखी है वामपंथियों ने। पहले ये काम चल जाया करता था क्योंकि हिंदू जो है बेचारा अपने ही चक्रों में फंसा हुआ था, खुद परेशान था, हिंदुओं की भी गलती थी। लेकिन अब हिंदू जागृत हो चुका है, हमारी जो नई जनरेशन है वो मोबाइल फोन से बैठ करके सारा सच जान चुकी है, इनका वामपंथियों का भी सच जान चुकी है, और वो ये सब चीजों में पड़ती नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि वो उनको गुस्सा आता है, वो कभी कभी कंफ्यूज भी होते हैं कि ये इस तरह की घटिया बातें क्यों हो रही है। अब मेरा जो इस वीडियो को बनाने का जो मेन मकसद है
तो ये तो आपको समझाना था कि ये वामपंथी साजिश है और राहुल गांधी वामपंथियों की वजह से ही ये सब हरकतें कर रहा है। क्योंकि एक बात और मैं ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि अब हिंदी बेल्ट से ये बाहर हो चुके हैं, यूपी से तो पप्पू पिंकी भाग ही चुके हैं, मैंने उसका पूरा एक वीडियो भी आपको दिया है, और हिंदुओं ने इनको वोट करना बंद कर दिया है। तो इनको अब इस बात का समझ में आ गया कि हमारे को जो है वोट अब सिर्फ और सिर्फ मुसलमान और क्रिश्चियन ही करेंगे। क्रिश्चियन तो है ही कितने, तो मेन मुसलमान ही करेंगे। अब उनका वोट पहले भी आता था, अब भी आएगा, लेकिन पहले जो है वो हिंदुओं का वोट जो था वो भी मिलता था उनको, जो कंफ्यूज हिंदू थे, जिनको पता ही कुछ नहीं था, जिनको बीजेपी नहीं पसंद थी, जिनको इनका एजेंडा समझ में नहीं आता था, या जो हिंदुओं से नफरत करते थे, वो सब इनको वोट देते थे। तो ये ऐसी मिली जुली सरकारें बना लिया करते थे और लूट करते थे फिर। लेकिन अब इनको समझ में आ गया कि हिंदू तो पूरी तरह गया, इसलिए ये वामपंथी जो है वो ये सोचते हैं कि अब हिंदुओं की बात करनी क्यों है, अब हमको जब मुसलमानों ने ही वोट देना है तो मुसलमानों को खुश करो। तो ये मुसलमानों को खुश करने के लिए जानबूझ के हिंदू धर्म के ऊपर जो है अटैक कर रहे हैं, और उसके साथ मोदी को जोड़ रहे हैं, और मोदी के साथ जो है ये शक्ति को जोड़ रहे हैं, और सबको गालियां निकाल रहे हैं। ये इनकी पूरी स्ट्रैटेजी है। अब जी बात आते हैं कि जो मैं आपसे मेन बात करना चाह रहा था कि ये हिंदू धर्म की इसके अंदर एक बहुत बड़ी गलती, हिंदुओं की बहुत बड़ी गलती है कि हम लोग जो है वेट करते हैं कि राहुल गांधी जो है बकवास अगर कर गया है तो उसका जवाब मोदी देगा या बीजेपी देगी। भाई देखिए, आप समझिए, बीजेपी और मोदी जो है पॉलिटिकल है, ये पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल आदमी है। आप इनसे प्लीज इतना एक्सपेक्ट मत कीजिए। वो जो भी जवाब देंगे वो पॉलिटिक्स के अंदर रह के देंगे। राहुल गांधी तो पॉलिटिक्स के बाहर जाकर के हिंदुओं को गालियां निकाल रहे हैं, लेकिन मोदी और आरएसएस, ये बीजेपी जो है, ये पूरा एक पॉलिटिक्स के दायरे में रह के बात करेंगे। वो गालियां निकालेगा आपको दायरे से बाहर जा जाके पॉलिटिक्स के, लेकिन ये पॉलिटिकल दायरे के अंदर रह करके ये बातें करेंगे। तो मोदी ने वही किया, पॉलिटिकल जवाब दिया। लेकिन क्या हिंदुओं को सिर्फ मोदी और बीजेपी और आरएसएस के भरोसे रहना है कि ये पॉलिटिकल जवाब दें तो हम राहुल गांधी को कुछ सुनाएं? यही रीजन है कि राहुल गांधी और इस तरह के स्टालिन, ये ममता, और जितने भी ये हिंदू धर्म को गालियां देते हैं, ये लगातार निकाल रहे हैं, क्योंकि सामने से जवाब तो सिर्फ पॉलिटिकल आ रहे हैं। मुसलमान जो है वो सिर्फ पॉलिटिकल जवाब नहीं देता, मुसलमान इनकी जो है तुड़ाई कर देता है, इसलिए ये चुपचाप रहते हैं सारे। पॉलिटिकल जवाब देना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, हारना तो इन्होंने वैसे ही है। तो पॉलिटिकल मोदी जी साहब ने इनको बयान दे दिया, जवाब दे दिया, 4 सीटें और कम हो जाएंगी, 10 सीटें कम हो जाएंगी, बस। और क्या होगा? ये इस चीजों से नहीं रुकेंगे। इनकी सीटें जब इतनी रह जाएंगी, जब ये मान लीजिए 10-15 पे अटक जाएंगे, तो फिर इनका डर ही खत्म हो जाएगा, फिर तो ये और गालियां निकालेंगे हिंदू धर्म को। अब फिर क्या करेंगे? तो मेरा ये कहना है कि सिर्फ मोदी और बीजेपी आरएसएस के ऊपर काम मत छोड़िए, अब अपने अपने एंड से राहुल गांधी का, वामपंथियों का, और जो जो हिंदू धर्म के खिलाफ जो बकवास करता है, इसके खिलाफ आवाज उठाइए। आप एक दूसरे में बात कीजिए, और जा करके इसके बारे में जो है कि जो भी आपको मौका मिले, चाहे सोशल मीडिया पे हो, उसको कमेंट करके आप इसके बारे में बोलिए कि तेरा सर्वनाश होगा राहुल गांधी, तुम्हारा वामपंथियों का बेड़ा गर्क। इनको आप गालियां सुनाओ दायरे में रह के। मैं ये नहीं कहता कि इनकी तरह माँ बहन की गालियां निकालो, लेकिन आप इनकी बर्दाश्त करो, और आप सरकार पे प्रेशर बनाओ, मोदी पे प्रेशर बना के इसके ऊपर एक लॉ लेके आके, जो हमारे देवी देवताओं के ऊपर, हमारे भगवान के ऊपर ऐसी अभद्र टिप्पणी करेगा, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये आपको मोदी के प्रेशर बनाना पड़ेगा बीजेपी आरएसएस के ऊपर। क्यों नहीं करते इसके ऊपर कार्रवाई? क्यों ये खुला छुट्टा घूम रहे हैं? ये पॉलिटिक्स छोड़ करके हिंदुओं के पीछे पड़ गए हैं सारे। वामपंथियों को इस देश से बाहर निकालना होगा, वामपंथ को इस देश के अंदर बैन करना होगा, इसके ऊपर प्रेशर बनाना चाहिए हम लोगों को सरकार के ऊपर। मोदी नहीं करेगा, मोदी तो पॉलिटिक्स में रह करके अच्छी अच्छी बातें करेगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जो किताब लिखी है बस उसके हिसाब से चलेगा। लेकिन हम तो भगवत गीता के हिसाब से चलेंगे ना, हम तो श्रीमद भागवतम के हिसाब से चलेंगे, हम तो अपने वेदों के हिसाब से चलेंगे ना भाई। तो क्यों नहीं हम इसको बोले मोदी को और इसकी बीजेपी को और आरएसएस को कि भैया तुम राहुल गांधी के ऊपर कार्रवाई करो, और जितने भी एक षड्यंत्रकारी हैं जो बकवास करते हैं हिंदू धर्म के बारे में, इन सब के ऊपर कार्रवाई हो, ताकि ये रुके, इनके हाथ पैर कांपे, इनका थर थर कांपे हिंदू धर्म के बारे में सोचने से पहले भी। क्यों सजाएं नहीं मिलती इन लोगों को? तो हमें मोदी साहब को प्रेशराइज करना पड़ेगा। हमें वेट नहीं करनी कि आएगा मोदी कुछ कहेगा तभी जाकर के राहुल गांधी को चुप कराएंगे। राहुल गांधी उससे चुप नहीं होगा। तो ये आप प्लीज बात मानिए, अपने अपने एंड पे जो है आप इसके बारे में बात कीजिए, अपनी आवाज उठाइए। जैसे कि मैं वीडियो बना करके इस बारे में बात कर रहा हूँ, आप भी 4 लोगों से बात कीजिए। सोशल मीडिया पे लिखिए, आपके हाथ में फोन है, जाइए फेसबुक पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे कमेंट में लिखिए कि राहुल गांधी तुम्हारा सर्वनाश होगा, और जो हिंदू इनको वोट देता है उनका भी सर्वनाश होगा। और
राहुल गांधी को अरेस्ट करना चाहिए, मोदी को इसको अरेस्ट करना चाहिए, और जो जो बकवास कर रहा है हिंदू धर्म के बारे में, चाहे वो स्टालिन हो, ओवैसी हो, कोई हो, उसको अरेस्ट करो, कानून बनाओ। क्यों नहीं बनाता मोदी कानून? अमित शाह कानून क्यों नहीं बनाता? 10 साल हो गए। तो प्लीज, हम बीजेपी का सपोर्ट करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो है हर चीज जो है बीजेपी जैसा चाहेगी वैसा ही होगा। नहीं होगा, हमको ये मांग करनी पड़ेगी बीजेपी, आरएसएस, मोदी से। तो प्लीज अपनी आवाज उठाइए। अब मैं कुछ मोदी साहब की सराहना भी करता हूँ, उन्होंने इसका जवाब दिया। जैसे कि मैंने कहा, वो पॉलिटिकल बयान है, मैं आपको वो भी सुना देता हूँ कि उन्होंने क्या कहा है मोदी साहब ने। तो अभी वो मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। लीजिए, अब मोदी साहब का भी सुन लीजिए। अभी कल मुंबई में इंडी एलायंस की रैली थी और चुनाव घोषित होने के बाद इंडी एलायंस की ये पहली और उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण रैली थी। उस रैली में उन्होंने अपना घोषणा पत्र जाहिर किया और उनके पहले घोषणा पत्र का ऐलान क्या है? मुंबई के शिवाजी मैदान में जो छत्रपति शिवाजी महाराज कहते थे, जब एक औरत को उठा करके लाए तो उन्होंने कहा, काश अगर तुम मेरी मां होती तो मैं भी तेरे जैसा सुंदर होता। ऐसा शिवाजी पार्क, जहां से इंडी एलायंस ने अपनी घोषणा पत्र जाहिर किया और उन्होंने कहा है कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। मेरे लिए हर मां शक्ति का रूप है, हर बेटी शक्ति का रूप है। और मेरी माताओं बहनों की तरफ से, माताओं बहनों, आपको मैं शक्ति के रूप में पूजा करता हूं। मैं भारत मां का पुजारी हूं। मैं आप शक्ति स्वरूपा सब माता बहन बेटियों का भी पुजारी हूं। और जिन्होंने कल शिवाजी पार्क में इंडी एलायंस ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए किया है, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। तो ये सुन लिया आपने, नरेंद्र मोदी साहब ने जवाब दिया है। लेकिन मैंने आपसे वही कहा, ये पॉलिटिकल बयान है, पॉलिटिक्स का जवाब पॉलिटिक्स मोदी साहब दे रहे हैं। लेकिन वो जो सामने है राहुल गांधी, वो पॉलिटिक्स के बाहर जाकर के हिंदुओं को गालियां निकाल रहा है, उसका जवाब हिंदू समाज को देना है। ये बात मोदी भी समझता है, बीजेपी भी समझती है, आरएसएस भी समझती है, लेकिन हिंदू बैठा है मोदी करेगा, मोदी करेगा। भाई मोदी कब तक करेगा? आपको जागृत होना पड़ेगा, हम लोगों को जागृत होना पड़ेगा। ऐसे राहुल गांधी को हमको दिमाग में डर डालना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए मोदी साहब के ऊपर प्रेशर बनाना जरूरी है कि वो ऐसे कानून लेके आए, इनके ऊपर कार्रवाइयां करें, इन लोगों के ऊपर, और हिंदू धर्म के ऊपर कोई भी गलत टिप्पणी ना कर सके, इस बारे में जो है सख्त से सख्त कानून लेके आए। तो जी, यही मैं आपसे इस वीडियो में बात करना चाहता था कि ये बहुत आसान है पॉलिटिकल बात कर देना, लेकिन एक्चुअल में रोकना किसी को, वो है मेन काम। वो कौन करेगा? क्योंकि देखिए, जैसे मोदी साहब का ये बयान आया, पप्पू और पिंकी जो है भाई बहन, वो दोनों कूद गए। पहले पप्पू कूदा, फिर पिंकी कूदी, उन्होंने इस बात को घुमा दिया। पप्पू हिंदू धर्म को ही गाली देना चाहता था, लेकिन जब मोदी ने यह सवाल दिया, पप्पू ने पॉलिटिकल जवाब, पॉलिटिकल बात का पॉलिटिकल जवाब दे दिया, बात खत्म हो गई। लेकिन जो हिंदुओं को पॉलिटिकल बयान से बाहर जाकर के, जो पॉलिटिक्स से बाहर जाकर के हिंदुओं को गाली दी थी, वो वही की वही है।
उसका किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। अब देखिए क्या हुआ है, मैं आपको जो है अभी वो चीज भी शेयर करके दिखाता हूं जो मैं आपसे बात कह रहा था कि जो ये भाई बहन जिस षड्यंत्र में लगे हैं। अब देखिए जी, एक ही क्या कहा है इसने, पप्पू ने, मोदी जी को मेरी बातें अच्छी नहीं लगती, किसी ना किसी तरह उन्हें घुमाकर वह उनका अर्थ हमेशा बदलने की कोशिश करते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि मैंने गहरी सच्चाई बोली है। क्या गहरी सच्चाई बोली है? गहरी सच्चाई का इसने यही बोल रहा है, ये अभी भी वही कह रहा है कि गहरी सच्चाई यही है कि शक्ति यानी कि हिंदू धर्म है वो सबसे गलत, वही गलत है, वही हिंदू धर्म जो है उसको हमने हराना है, यही ये बात बोल रहा है, अभी भी वही बोल रहा है। जिस शक्ति को मैंने उल्लेख किया, जिस शक्ति से हम लड़ रहे हैं, उसकी शक्ति का मुखौटा मोदी जी है। उस शक्ति का मुखौटा, ये नहीं कह रहा कि मैं शक्ति की पूजा करता हूं, जैसे मोदी कह रहा है कि हम शक्ति के खिलाफ खड़े, हम भी शक्ति के खिलाफ, शक्ति के साथ खड़े, हम भी शक्ति के साथ, शक्ति की हम पूजा करते हैं, शक्ति के हाथ जोड़ते हैं, ये वो नहीं कह रहा। ये कह रहा है मैं वही बात पे खड़ा हुआ हूं, उस शक्ति का मुखौटा मोदी जी है। ये फिर शक्ति को गाली निकालता है। वह एक ऐसी शक्ति है जिससे भारत और की आवाज को, भारत के संस्थाओं को, सीबीआई, ईडीआई के चुनाव आयोग को, मीडिया को, इन सबको, भारत के समूचे संवैधानिक ढांचे को ही अपना चंगुल में दबोच लिया है। बेसिकली कह रहा है कि हिंदुओं ने दबोच लिया है इन सबको, ये मुसलमानों की ही बात कर रहा है, उन्हीं को समझा रहा है। उस शक्ति के लिए नरेंद्र मोदी जी के भारत के बैंकों को 1000 करोड़ का कर्ज माफ करते हुए, जबकि भारत के किसान कुछ हजार रुपए के कर्ज न चुकाने की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं। बकवास, सब बकवास। उसी शक्ति को भारत के बंदरगाह, भारत के हवाई अड्डे दिए जाते हैं। उसी शक्ति को दिन रात सलामी ठोकते हुए देश की मीडिया सच्चाई का दबा देती है। उसी शक्ति को गुलाम नरेंद्र मोदी ने देश के गरीब पर जीएसटी थोपे हैं। सब बकवास। उस शक्ति को मैं पहचानता हूँ, उस शक्ति को नरेंद्र मोदी भी पहचानते हैं। वह शक्ति, वह किसी प्रकार की कोई धार्मिक शक्ति नहीं है, वह अधर्म, भ्रष्टाचार और असत्य की शक्ति है। इसने ये घटिया काम करा है और मैं इसको माफ नहीं कर सकता। आप भी इसको माफ ना करें, आप भी जाकर के जो है सोशल मीडिया पे इसको इसकी औकात दिखाएं। अब देखिए, जब ये बात शुरू हो गई तब इसके ऊपर पिंकी भी कूदी, पप्पू के ऊपर पिंकी भी कूदी। पिंकी क्या करे, प्रधानमंत्री जी सिर्फ जनता का ध्यान भटकाने के मास्टर हैं। देश की जनता महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक संकट से जूझ रही है। नौजवान निराश है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, महंगाई ये वो, नोटंकी, नोटबंदी, जीएसटी के लाखों उद्योग चौपट कर दिए। किसी प्रधानमंत्री की प्राथमिकता, लेकिन प्रधानमंत्री की प्राथमिकता है विपक्षी नेताओं के बयान को घुमा फिराकर जनता का ध्यान भटकाना। ये खुद पार्टी तोड़ने लगी हुई है कांग्रेस पार्टी की, लेकिन अभी भी नोटंकी करने में लगी हुई है। तो बेसिकली मोदी ने जो पॉलिटिकल बयान दिया उसका इन्होंने पॉलिटिकल जवाब दे दिया मिलकर, भाई बहन ने, बात खत्म हो गई। लेकिन जो हिंदुओं को गाली पड़ी उसका अब तक किसी ने कोई जवाब नहीं दिया है। मैंने ये जवाब देने की कोशिश की और आप भी इतना करिए कि आप भी जवाब दीजिए और मोदी को प्रेशराइज कीजिए कि आगे से कोई हिंदू धर्म को गाली ना निकाल सके, इसके लिए कोई बड़ा लॉ, रेगुलेशन, रूल लेके आए। तो चलिए जी, इसी की उम्मीद के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो।